अस्सलाम वालेकुम सामाईन मोहतरम, खुश आमदीद एक दफ़ा फिर मेरे इस चैनल में। सामाईन मोहतरम, आज मैं नहायत अफसोस के साथ अपने मौजूद सामीन को बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान का नाम दूसरी दफ़ा ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। हमारे बहुत सारे मौजूद सामीन को ग्रे लिस्ट के बारे में शायद इससे पहले मालूम ना हो, इसलिए मैं अपनी आज की इस वीडियो में अपने उन मौजूद सामीन को बताने जा रहा हूँ कि FATF ग्रे लिस्ट क्या है, इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, इसमें शामिल ममालिक की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, ग्रे लिस्ट में नाम डलने वाले ममालिक को क्या नुकसानात होते हैं, ग्रे लिस्ट में नाम डाले जाने से उस मुल्क पर क्या पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं, इसमें नाम कैसे डाला जाता है, क्यों डाला जाता है और इससे नाम निकलना कैसे मुमकिन है। मौजूद सामीन, वीडियो में ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे जा चल कर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे नए नाजरीन, मेरे व्यूवर्स को, कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। भाई मोहतरम, FATF एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ये एक ग्लोबल टास्क फोर्स है जो 1989 में इस्टेब्लिश हुई और मुख्तलिफ ममालिक ने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया। इसका मेन जो मकसद था वो था मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और तमाम दूसरी इलीगल एक्टिविटीज़ जो कि दुनिया के माशी निज़ाम को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनसे निपटना। FATF ने अपनी तजावीज़ और सिफारिशात बनाई हुई हैं जिनको बरूए कार लाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकती है। ये टास्क फोर्स तमाम ममालिक की ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करती है, रिव्यू करती है, और अगर किसी मुल्क ने बैन ऑर्गेनाइजेशंस, माफियाज, ब्लैक लिस्ट ग्रुप्स और दहशतगर्द तंजीमों से कोई ट्रांजैक्शन या मनी ट्रेल उसकी मौजूद हो तो उसको हज़फ करने के लिए इकदाम करती है। FATF एक लिस्ट जारी करती है जिनमें तमाम ममालिक को बाइफिकेट किया जाता है इनकी दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे गैर कानूनी कामों के खिलाफ इकदाम की बेस पर, और इसमें दुनिया के तकरीबन तमाम कंटिनेंट से ममालिक शामिल हैं और इन सब ममालिक पर अमेरिका का असर और रसूख सबसे ज़्यादा चलता है चूँकि वो दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है। अब सामीन मोहतरम, मैं आपको बताता हूँ कि ग्रे लिस्ट क्या है। FATF ग्रे लिस्ट में इन ममालिक को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ कोई खातिर खा इक़दाम नहीं करते। पाकिस्तान को 2012 में इस लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान की कोशिशों को सहराते हुए 2015 में पाकिस्तान का नाम भी इस लिस्ट से निकाल दिया गया था, मगर अब दोबारा बदकिस्मती से पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में डाल दिया गया है। एक्सपर्ट्स पाकिस्तान का दोबारा ग्रे लिस्ट में नाम डलने की दो वजूहात बताते हैं या समझते हैं। नंबर एक, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन बनी हुई थी, इसकी वजह से अमेरिका ने FATF में मौजूद बाकी तमाम ममालिक पर जोर दिया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट दें और पाकिस्तान का नाम दोबारा इस लिस्ट में डलवा दिया। दूसरी वजह पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयान ने, जो कि इन्होंने मुंबई हमलों के बारे में दिया कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था, यानी पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी हुकूमत को इन हमलों का इल्म था। इस बयान को इंडिया ने बेस बनाकर अमेरिका को इंसिस्ट करके पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डलवाया, और ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के अलावा जो ममालिक शामिल हैं उनमें इथियोपिया, इराक, यमन, सरेबिया, शाम, श्रीलंका, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ट्यूनस, ये चंद ममालिक हैं जो पाकिस्तान के अलावा इस लिस्ट में शामिल है। पाकिस्तान का इस लिस्ट में नाम पड़ने की बड़ी वजह टेररिस्ट फाइनेंसिंग है। इन तमाम ममालिक के इस मुद्दे को पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मज़ीद तक़वियत दी और इस तरह पाकिस्तान का नाम बदकिस्मती से दोबारा इस लिस्ट में डाल दिया गया। इस लिस्ट में नाम डलने से मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सरमायाकार मुल्क के कमज़ोर माशी निज़ाम और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के डर से ऐसे ममालिक में सरमायाकारी से गुरेज करते हैं। तुर्की ने FATF के इस फैसले की बहुत मज़म्मत की और तुर्की के साथ सऊदी अरेबिया और चाइना भी पाकिस्तान के हक़ में थे और पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया। इसके अलावा अब पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है कि बैरूनी कर्जे लेना।
IMF سے، ورلڈ بینک سے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بہت سے انٹرنیشنل بینکس بھی پاکستان سے اپنی سرمایہ کاری ختم کر رہے ہیں، جس میں سے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سر فہرست ہے۔ پاکستان کو اب واچ لسٹ میں رکھا گیا ہے 3 ماہ کے۔ سامعین محترم، یہاں پر یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان نے دنیا میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، خواہ وہ ضرب عضب ہو کی صورت میں ہو، رفع الفساد کی صورت میں ہو، یا پھر امن فوج کی شکل میں دوسرے ملکوں میں جا کے۔ پاکستان نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان آج بھی ایسے مقام پہ کھڑا ہے کہ پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرنے کی بجائے پاکستان سے ڈو مور کا فضول مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے اور ایسا پاکستان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ سامعین محترم، میں یہ اپنے معزز سامعین کے لیے ایک سوال کے طور پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پلیز اپنے کمنٹس کے ساتھ مجھے ضرور نوازیے گا اور اپنے کمنٹس، پازیٹیو کمنٹس دیجیے گا اس حوالے سے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو لاسٹ پہ میں تمام اپنے معزز سامعین کا شکریہ ادا کروں گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اف یو ہیو اینی کویسچن اینڈ کیوری اباؤٹ دس ویڈیو، پلیز رائٹ ان دی کمنٹس۔ I must reply you at the earliest۔ لاسٹ پہ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔